वेलकम टू पेज पॉइंट्स। आज हम एक्सप्लोर करेंगे जॉर्डन बी पीटरसन की लेक्चर वी हु रेसल विद गॉड परसेप्शंस ऑफ द डिवाइन। इस लेक्चर में पीटरसन समझते हैं कैसे इंसान गॉड, मोरालिटी और लाइफ के मीनिंग के साथ स्ट्रगल करता है। बिब्लिकल स्टोरीज, आर्केटाइप्स और लाइफ चैलेंजेस के ज़रिए वो दिखाते हैं कि डिवाइन आइडियल्स के साथ रेसल करना हमें कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। ये लेक्चर एक पावरफुल स्टोरी पर बेस्ड है, जेकब रेस्लिंग विद गॉड, जो बाइबल में लिखा गया है। जेकब का स्ट्रगल ह्यूमन एफर्ट का सिंबल है, जिसमें हम लाइफ के बड़े चैलेंजेस फेस करते हैं, सफरिंग एक्सेप्ट करते हैं और ग्रो करते हैं। जब जेकब अपने फाइट से बाहर आता है, वो फिजिकली चेंज हो चुका होता है, एक लिम्प के साथ, बट स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि उससे एक नया नाम मिलता है, इज़राइल, जिसका मतलब है एक जो अपने गॉड से लड़ता है। इस स्टोरी का मैसेज क्लियर है, स्ट्रगल्स पेनफुल होते हैं, लेकिन वही हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं। पीटरसन गॉड को एक ही एंगल से डिफाइन नहीं करते, वो 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देते हैं। 1, गॉड एज अ साइकोलॉजिकल आइडियल, वो जो हम अपने लाइफ का हाईएस्ट गोल समझते हैं। 2, गॉड एज अ मॉरल गाइड, जो ह्यूमन राइट और रॉन्ग का सेंस देता है। 3, गॉड एज अ सोर्स ऑफ मीनिंग, जो केओस में ऑर्डर और सफरिंग को एक पर्पस देता है। पीटरसन के लिए फेथ का मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। फेथ का मतलब है अपने डाउट्स के साथ एंगेज करना और उनसे फाइट करना। रेसलिंग विद गॉड का मतलब है लाइफ के सबसे बड़े क्वेश्चंस का सामना करना, जैसे मोरालिटी, वीकनेस और अनसर्टेनिटी। रिलीजियस स्टोरीज जैसे बाइबल के टेल्स पीटरसन के एनालिसिस का कोर पार्ट है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ ओल्ड स्टोरीज नहीं हैं, बल्कि ह्यूमन लाइफ के डीप ट्रूथ्स को दिखाते हैं। जेकब रेसलिंग विद गॉड हमें दिखाता है कि परसिस्टेंस से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। क्राइस्ट्स क्रूसिफिक्शन ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिडेम्पशन के बारे में सिखाता है। मोजेस और नोआ जैसे आर्केटाइप्स करेज और सैक्रिफाइस के सिंबल्स हैं। इन स्टोरीज से हम अपने स्ट्रगल्स के सॉल्यूशंस और लाइफ में डायरेक्शन फाइंड करते हैं। पीटरसन एम्फसाइज करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और अपनी लाइफ इम्प्रूव करना ज़रूरी है। रेसलिंग विद गॉड का मतलब है अपनी फ्लॉज एक्सेप्ट करना और उन पे काम करना। फ्री विल हमें चॉइसेस देता है, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। एक और इम्पॉर्टेंट थीम है सफरिंग। पीटरसन कहते हैं कि सफरिंग अनअवॉइडेबल है, लेकिन मीनिंगफुल भी हो सकती है। सफरिंग हमें टेस्ट करती है और हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो सफरिंग एक तरह का रिडेम्पशन बन सकता है। जब हम सफरिंग फेस करते हैं तो हम ट्रांसफॉर्म होते हैं और भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। पीटरसन जुंगियन साइकोलॉजी के आर्केटाइप्स के बारे में भी बात करते हैं, जो हमें लाइफ के चैलेंजेस समझने में हेल्प करते हैं। हीरो आर्केटाइप करेज और ट्रूथ सीकिंग को रिप्रेजेंट करता है। डिवाइन चाइल्ड पोटेंशियल और रिन्यूअल का सिंबल है। ये आर्केटाइप्स रिलीजियस स्टोरीज में दिखते हैं और हमें गाइड करते हैं। पीटरसन ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि हर इंसान का जर्नी यूनिक होता है, लेकिन रिलीजियस स्टोरीज यूनिवर्सल ट्रूथ्स प्रोवाइड करते हैं जो सबको कनेक्ट करती है। लेक्चर का मैं मैसेज ये है, स्ट्रगल से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रेसलिंग विद गॉड का मतलब है लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल के लिए स्ट्राइव करना। जब हम ऐसे स्ट्रगल करते हैं तो हम अपने फियर्स को फेस करते हैं, ग्रो करते हैं और लाइफ का डीपर पर्पस फाइंड करते हैं। लेट्स समराइज। 1, रेसलिंग विद गॉड एक मेटाफर है मीनिंग, मोरालिटी और सफरिंग को डील करने के लिए। 2, गॉड एक हाईएस्ट आइडियल, एक मॉरल गाइड और लाइफ के मीनिंग का सोर्स है। 3वीं फेथ डाउट को एम्ब्रेस करना और स्ट्रगल में पर्पस ढूंढना है। 4, रिलीजियस स्टोरीज लाइफ के चैलेंजेस फेस करने के लिए टाइमलेस लेसन्स देती हैं। 5, सफरिंग से ग्रोथ और रिडेम्पशन पॉसिबल है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए। जॉर्डन बी पीटरसन की लेक्चर हमें ये याद दिलाती है कि लाइफ की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब हम अपने स्ट्रगल्स को फेस करते हैं और उनसे भागते नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेज पॉइंट्स। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब करें
और कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें। और याद रखें, स्ट्रगल एंड नहीं है, ये ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट है।